नमो नमः। अहं संदीप कुमार मिश्रः, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कथवार, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। अद्य वयं दूर्वा कक्षा 10 इति पुस्तकस्य 15 पाठः भगीरथः इति पाठं पठामः। 15वां पाठ है, 15वें पाठ का नाम है भगीरथः। आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाठ की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। पाठ की प्रस्तावना में क्या लिखा है देखिए। अस्माकं भारतदेशे बह्व्यः नद्यः सन्ति, तासु परमपावनी मुक्तिप्रदायिनी गंगा नदी वर्तते। अस्माकं भारतदेशे, हमारे भारत देश में बह्व्यः नद्यः सन्ति, बहुत सारी नदियाँ हैं। तासु, उन नदियों में, परम पाविनी, परम पवित्र, मुक्ति प्रदायिनी, मुक्ति को प्रदान करने वाली गंगा नदी वर्तते, गंगा नदी है। जनाः वदन्ति, लोग कहते हैं, लोग बोलते हैं। लोग क्या कहते हैं? यत् कि गंगे तव दर्शनान् मुक्ति ही, अरे गंगा तव दर्शनात् मुक्ति ही, यानी गंगा नदी के गंगे यानी गंगा, गंगा नदी के गंगा तव दर्शनात्, तुम्हारे दर्शन से मुक्ति होती है। ऐसा लोग कहते हैं कि गंगा नदी के दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। इति एषा गंगा पूर्वं भूलोके नासीत्, यह गंगा नदी पहले इस पृथ्वी लोक में ना आसीत। न धन आसीत, नासीत दीर्घ स्वर संधि, नासीत का अर्थ हुआ नहीं थी। सगरस्य वंशजेन, राजा सगर के वंशज के द्वारा, भगीरथेन, भगीरथ के द्वारा, कठिन तपसा, कठिन तपस्या से, एषा भुवम आनीता, यानी ऐशा यानी यह गंगा नदी, भुवम यानी इस पृथ्वी लोक में, आनीता यानी लाई गई। ऐशा कथम किमर्थम च भूलोके आनीता, यह गंगा नदी कैसे, किमर्थम किस लिए, और किस लिए, भूलोके इस पृथ्वी लोक में लाई गई, आनीता यानी लाई गई। इति पाठेस्मिन् प्रस्तूयते, पाठेस्मिन्, पाठे धन अस्मिन्, पूर्व रूप स्वर संधि, अस्मिन् आ को अवग्रह हो जाता है। पाठेस्मिन् प्रस्तूयते, इस पाठ में प्रस्तुत किया जाता है। तो यह जो गंगा नदी है कैसे और किस लिए इस पृथ्वीलोक में लाई गई है, आइए हम उसका अध्ययन करते हैं। पाठ का नाम है भगीरथ। भगीरथ नाम के एक राजा थे, उन्हीं के बारे में ये कथा है। क्या लिखा है? सूर्यवंशस्य राजा सगरः आसीत्, सूर्यवंश के राजा सगर थे। सह एकदा अश्वमेधयागम कृतवान, वह एक बार अश्वमेध यागम, अश्वमेध यज्ञ को किया। कृतवान यानी क्रो धातु है और तवतु प्रत्यय है। अश्वमेध यज्ञ क्या है? अश्वमेध यज्ञ वह यज्ञ होता है जिसमें यज्ञ के अंत में, यज्ञ के अंतिम में एक अश्व यानी घोड़ा छोड़ा जाता है, और वह घोड़ा जहाँ तक जाता है वह भूमि उस राजा की हो जाती है। अगर कोई भी राजा उस घोड़े को रोकता है तो जो राजा, जिस राजा का घोड़ा होता है, उस राजा से उसे युद्ध करना पड़ता है और युद्ध में उसे पराजित करना पड़ता है। तो इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ राजा सगर करते हैं। यागस्य अन्ते, यज्ञ के अंत में, जब उनका यज्ञ समाप्त होता है तो उसके अंत में, यागस्य अश्वः यत्र तत्र संचारम कृतवान, यज्ञ के अंत में अश्व छोड़ा गया और वह अश्व यहाँ वहाँ, यत्र तत्र, जहाँ, यत्र यानी जहाँ, तत्र यानी वहाँ, जहाँ तहाँ, संचारम कृतवान यानी संचार करता है, घूमता है, घूमा। अश्वमेधम कृत्वा, अश्वमेध यज्ञ कृत्वा यानी करके, क्रोधातु है, क्त्वा प्रत्यय है। अश्वमेध यज्ञ करके, सगरः स्वयं इंद्रः भविष्यति, जो राजा सगर है वह स्वयं इंद्र हो जाएगा। इति देवेंद्रस्य असूया आसीत,
ऐसी देवेंद्रस्य इंद्रस्य असूया आसीत, इंद्र की ईर्ष्या थी। इंद्र क्या सोचता है कि अगर राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर लेगा तो यह स्वयं इंद्र हो जाएगा। इंद्र कैसे होते हैं? तो कहा गया है, कहते हैं कि मनुष्य के पुण्य ही, जब बहुत सारा पुण्य इकट्ठा हो जाता है तब वह इंद्र बन जाता है। तो इसी प्रकार से जब राजा सगर अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो इंद्र के अंदर एक डर आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, असूया यानी ईर्ष्या आ जाती है कि वह राजा जो सगर है अगर वह अश्वमेध यज्ञ कर लेगा तो वह इंद्र बन जाएगा। तस्मात् सह, इसलिए, इससे वह, इससे, तस्मात् यानी इससे, सह यानी वह इंद्र, यागस्य विघ्नं कर्तुम मार्गम चिंतितवान। यज्ञ का विघ्नं कर्तुम यानी विघ्न करने के लिए कृ धातु है, तुमुन प्रत्यय है, कर्तुम, मार्गम यानी एक रास्ता ढूंढता है, चिंतितवान सोचता है, चिंत धातु है और तवतु प्रत्यय है, चिंतितवान यानी सोचता है। इससे तस्मात् यानी इससे वह यज्ञस्य विघ्नं कर्तुम, यज्ञ में विघ्न करने के लिए एक मार्ग सोचता है। क्या सोचता है? ततः अश्वम गृहीत्वा, इंद्र अश्व को ले करके, गृह धातु से त्वा प्रत्यय है, तो अश्वम गृहीत्वा घोड़े को लेकर के, पाताल लोके, पाताल लोक में, कपिल मुनेः पुरतः, कपिल मुनि के सामने, स्थापितवान, स्थापय धातु है और तवतु प्रत्यय, स्थापितवान यानी वहाँ रख देता है। कहाँ? कपिल, पाताल लोक में कपिल मुनि के सामने रख देता है। कौन? इंद्र। तदा मुनि ही तपः कुर्वन् ध्याने आसीत्, उस समय कपिल मुनि तपस्या करते हुए, कर रहे थे, तपस्या करते हुए, ध्याने आसीत्, कुर्वन्, क्रो धातु है, क्षत्रि प्रत्यय है, कुर्वन्, ध्याने आसीत्, ध्यान में थे, अतः सह किमपि न ज्ञातवान, इससे वह यानी कपिल मुनि, किमपि न ज्ञातवान, कपिल मुनि को कुछ भी पता नहीं चला, किमपि ना कुछ भी नहीं, ज्ञातवान, ज्ञा धातु से तवत प्रत्यय, ज्ञातवान यानी कुछ भी नहीं जान पाए। सगरस्य 60,000 राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, ऐसा लिखा हुआ है। तो सगरस्य 60,000 अश्वम अन्वेष्टुम सर्वत्र गतवन्तः, राजा सगर के 60,000 पुत्र अश्वम अन्वेष्टुम, घोड़े को ढूंढने के लिए, अन्वेष्टुम, अनु उपसर्ग पूर्वक इश धातु है, अनु उपसर्ग पूर्वक इश धातु है और तुमुन प्रत्यय है, अन्वेष्टुम ढूंढने के लिए, सर्वत्र हर जगह, गतवन्तः, गम धातु से तवतु प्रत्यय, गतवान, गतवन्तौ, गतवन्तः, बहुवचन है, गतवन्तः। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र अश्वम अन्वेष्टुम, घोड़े को ढूंढने के लिए हर जगह जाते हैं। अन्ते ते, अंत में वे, पातालम गतवन्तः, पाताल लोक को जाते हैं। तत्र मुनेः पुरतः ते अश्वम दृष्टवन्तः, वहाँ मुनि के सामने वे अश्वम दृष्टवन्तः, घोड़े को देखते हैं। दृश्य धातु है, तवतु प्रत्यय है और बहुवचन है, दृष्टवान, दृष्टवन्तौ, दृष्टवन्तः। तो वह यानी वे 60,000 जो पुत्र थे राजा सगर के, वे मुनेः पुरतः, मुनि के सामने, क्षम्यतां, तत्र यानी वहाँ, मुनि के सामने, वे, ते यानी वे जो 60,000 पुत्र थे, वे अश्वम दृष्टवन्तः, अश्व को देखते हैं। मुनि ही एव चौरः, मुनि ही चोर हैं, इति चिंतयित्वा, चिंत धातु से क्त्वा प्रत्यय, चिंतयित्वा सोच कर, ते तम निंदितवन्तः, वे कपिल मुनि की निंदा करते हैं, निंद धातु से क्तवतु प्रत्यय, निंदितवान, निंदितवन्तौ, निंदितवन्तः, बहुवचन है, निंदा करते हैं। मुनि ही कपिल मुनि ही चोर है, ऐसा सोच करके वे कपिल मुनि की निंदा करते हैं। इसके बाद क्या लिखा है? कुपितः मुनि
तान सगरपुत्रान क्रोधाग्निना दग्धवान। कपिल मुनि को क्रोध आता है, कुपितः मुनि, क्रोधित मुनि, तान सगर पुत्रान, उन सगर पुत्रों को क्रोधाग्निना, क्रोध रूपी अग्नि के द्वारा दग्धवान, जला देते हैं, भस्म कर देते हैं। दह धातु है, क्तवतु प्रत्यय है, दग्धवान। ते भस्म रूपेण तत्र पाताल लोके स्थितवन्तः। ते यानी वे जो 60,000 पुत्र थे, वे भस्म रूपेण, भस्म के समान जब जल गए तो राख रूप में हो गए, भस्म के रूप में हो गए। तो वे सभी 60,000 जो राजा सगर के पुत्र थे, वे भस्म रूपेण, भस्म के रूप में, तत्र यानी वहाँ, पाताल लोके, पाताल लोक में, स्थितवन्तः, स्था धातु है, क्तवतु प्रत्यय है, स्थितवान, स्थितवन्तौ, स्थितवन्तः बहुवचन है, स्थितवन्तः, तो स्थित थे, वहाँ थे। तेषां सद्गति न अभवत, उनकी सद्गति नहीं हो पाई, नहीं हुई। एतेषां मुक्ति ही कथम भवेत, इनकी मुक्ति कैसे हो। पूर्वजानां मुक्ति ही, पूर्वजों की मुक्ति, वंशज प्रयत्नैः एव संभाव्यते इति शास्त्रमतम। क्या लिखा है, पूर्वजों की जो मुक्ति है वह वंशज प्रयत्न ही, वंशजों के प्रयत्न के द्वारा ही संभावित है, यानी होती है। इति शास्त्रमतम, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। सगरस्य वंशे, राजा सगर के वंश में, भगीरथस्य जननम अभवत, भगीरथ का जन्म होता है। सह स्वपूर्वजान स्वर्गम नेतुम निश्चितवान, वह स्वपूर्वजान, अपने पूर्वजों को, स्वर्गम नेतुम, स्वर्ग ले जाने के लिए, नेतुम नी धातु से तुमुन प्रत्यय है, नेतुम, निश्चितवान, निस उपसर्ग पूर्वक चित धातु है, क्तवतु प्रत्यय है, निश्चितवान, निश्चय करता है। क्या निश्चय करता है, वह अपने पूर्वजों को स्वर्ग ले जाने के लिए निश्चय करता है। यदा गंगायाः जलम भस्म स्प्रक्ष्यति तदा एव सगरपुत्राणां पापस्य नाशः अपि भविष्यति इति भगीरथस्य निश्चयः। जब गंगा का जल भस्म स्प्रक्ष्यति, भस्म को स्पर्श करेगा, तदा एव, तब ही, सगरपुत्राणां, सगरपुत्रों का, सगरपुत्रों के, पापस्य नाशः, पाप का नाश भी होगा, अपि यानी भी, भविष्यति यानी होगा, इति भगीरथस्य निश्चयः, ऐसा भगीरथ का निश्चय था, ऐसा भगीरथ का निर्णय था, या ऐसा भगीरथ ने सोचा था कि जब गंगा का जल उस भस्म को स्पर्श करेगा तब ही मेरे पूर्वजों का मोक्ष होगा, मेरे पूर्वजों के पाप का नाश होगा। तस्मिन् काले भूलोके, तस्मिन् काले भूलोके गंगा न आसीत, उस समय पृथ्वी लोक में गंगा नदी नहीं थी। आकाश मार्गे तस्याह प्रवाहम शोढुम, आकाश मार्ग में उसके प्रवाह को सहन करने के लिए, सोढुम, सह धातु है, तुमुन प्रत्यय है, सोढुम, आकाश मार्ग से, स्वर्ग मार्ग से, आकाश मार्ग से उसके प्रवाह को सहन करने के लिए, भूमि ही शक्ता न आसीत, यह जो पृथ्वी है वह समर्थ नहीं थी। ताम प्रथमतः, उस गंगा नदी को, प्रथमतः सबसे पहले, गृहीतुम, गृह धातु से तुमुन प्रत्यय है, गृहीतुम, परमेश्वरः एव शक्तः आसीत्, वह ईश्वर ही समर्थ था। इसके बाद क्या है देखिए, तस्मात् ईश्वरं ध्यात्वा भगीरथः तपः कृतवान, इससे ईश्वरं ध्यात्वा, ईश्वर का ध्यान करते हुए, भगीरथः तपः कृतवान, भगीरथ तपस्या करता है। ध्यात्वा, ध्ययी धातु है, त्वा प्रत्यय है, ध्यात्वा भगीरथः तपः कृतवान, ईश्वर का ध्यान करते हुए भगीरथ तपस्या करता है। सहस्रवर्षानंतरम, सहस्रवर्षधन अनंतरम, सहस्रवर्षानंतरम दीर्घ स्वर संधि है, 1000 वर्षों के बाद एव, ईश्वरः गंगा, आकाश गंगां स्वजटाशु ग्रहीतुम अंगीकृतवान, 1000 वर्षों के बाद ही ईश्वर आकाश गंगा को अपनी जटाओं में, स्वजटासु, अपनी जटाओं में
ग्रहीतुम, गृह धातु है तुमन प्रत्यय, ग्रहीतुम यानी ग्रहण करने के लिए, अंगीकृतवान यानी अंगीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। एवं सा नदी, इस एवं सा नदी ईश्वरस्य जटासु प्रथमं पतितवती, इस प्रकार वह नदी ईश्वर की, गंगा नदी ईश्वर की जटाओं में सबसे पहले पतितवती यानी गिरती है। पत धातु से क्तवतु प्रत्यय है, पतितवान और स्त्रीलिंग में पतितवती ऐसा बनता है। आकाश गंगा तदा गर्विता आसीत, जब आकाश गंगा, आकाश मार्ग गंगा नदी आकाश मार्ग से आ रही थी उस समय उसे अहंकार हो गया था। आकाश गंगा तदा गर्विता आसीत, आकाश गंगा को उस समय अहंकार हो गया था। कथमेशः ईश्वरः माम धारयितुं शक्तः, कैसे यह ईश्वर माम यानी मुझको धारयितुं, धारय, धारय धातु है तुमन प्रत्यय है, धारयितुं शक्तः यानी समर्थ है, यह ईश्वर किस प्रकार से मुझे धारण करने योग्य है, धारण करने के लिए समर्थ है। इति चिंतितवती सा, ऐसा गंगा नदी सोचती है। नद्याः गर्वं ज्ञात्वा, नदी के गर्व को जानकर, ज्ञात्वा ज्ञा धातु है, त्वा प्रत्यय है, जानकर, शिवः तां जटासु एव निक्षिप्तवान, भगवान शंकर उस नदी को जटासु एव जटाओं में ही निक्षिप्तवान, नि उपसर्ग पूर्वक, क्षिप्त धातु है, क्तवतु प्रत्यय है, निक्षिप्तवान अपनी जटाओं में ही रख लेते हैं, अपनी जटाओं में ही रख लेते हैं। अतः नद्याः, इससे नदी का, एकः जलबिंदुः अपि, एक जलबिंदु भी बहिः भूमौ न पतितः, एक जल का बिंदु भी बाहर भूमि में नहीं गिरता है। भगीरथः दुखितः अभवत्, भगीरथ दुखी हो जाता है या भगीरथ दुखी हो गया। सह पुनः तपः कृतवान, वह फिर से तपस्या किया। शिवः तस्य पुरतः प्रत्यक्षः अभवत्, भगवान शंकर उसके सामने फिर से आए। हे ईश, हे ईश्वर, हे महादेव, हे शंकर, नदीम भूमौ विसृजतु, नदी को भूमि में छोड़िए। विसृजतु वे उपसर्ग पूर्वक सृज धातु है और लोट लकार का रूप है विसृजतु, इन्हें छोड़िए। इति भगीरथः प्रार्थितवान, ऐसा भगीरथ, ऐसी भगीरथ प्रार्थना करते हैं। इसके बाद क्या लिखा है, ताम प्रार्थनाम अंगीकृत्य, उस प्रार्थना को अंगीकार करके, अंग धातु है, अंग और क्रो धातु है, इसके बाद ल्यप प्रत्यय है, अंगीकृत्य अंगीकार करके, शिवः नद्याः जलम भूमौ विसृष्टवान, भगवान शंकर नदी के जल को भूमि में छोड़ देते हैं। विसृष्टवान वे उपसर्ग पूर्वक सृज धातु है और तवतु प्रत्यय है, विसृष्टवान छोड़ देते हैं। भगीरथः नदीम भूमितः पातालम नीतवान, जो भगीरथ थे वह नदी को भूमि से पाताल लोक में ले जाते हैं। नी धातु से तवतु प्रत्यय नीतवान। पाताले प्रवहंती गंगा सगरपुत्राणाम, पाताल में बहती हुई गंगा, सगरपुत्राणाम सगरपुत्रों को, सगरपुत्रों के, भस्मानि स्पृष्टवती भस्म को स्पर्श किया, स्पर्श की, स्पृष्टवती स्पृश, स्पृश धातु है, क्तवतु प्रत्यय, स्पृष्टवती स्त्रीलिंग में है, स्पृष्टवती स्पर्श किया, स्पर्श की। सगरपुत्राः स्वर्गलोकम गतवन्तः, जैसे ही गंगा नदी का सगरपुत्रों के भस्म से स्पर्श होता है वह स्वर्गलोक को चले जाते हैं। सगर के पुत्र स्वर्गलोक के वो चले जाते हैं, चले गए। इत्थम भगीरथस्य प्रयत्नाः अपूर्वाः, इस प्रकार भगीरथ का जो प्रयत्न है, भगीरथ की जो कोशिश है वह अपूर्व है, यानी इसके पहले इस प्रकार का प्रयत्न किसी ने नहीं किया, न पूर्वाः किसी ने नहीं किया। सह गंगाम भूमौ आनीतवान, वह यानी सह भगीरथ गंगा नदी को भूमि में लाए। अनेन कारणेन एव, इसी कारण से ही, तस्याः नद्याः, उस गंगा नदी का नाम भागीरथी, भगीरथ के द्वारा लाई गई, इसलिए गंगा नदी का नाम भागीरथी। इति अन्यत नाम अस्ति, ऐसा दूसरा नाम भी है।
प्रयत्न विषये उक्तंचा, प्रयत्न के विषय में कहा गया है, कोशिश के विषय में कहा गया है। एक श्लोक है, क्या गया कहा गया है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्य चोत्तमजनाः न परित्यजन्ति। क्या अर्थ है, इसको हम समझेंगे। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, नीचैः विघ्न भयेन खलु न प्रारभ्यते। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, नीच होते हैं, यानी तीसरी कैटेगरी के होते हैं, वह विघ्न के भय से, यानी मैं कोई भी कार्य प्रारंभ करूँगा और मेरे कार्य में विघ्न आएंगे, कष्ट आएंगे, समस्याएं आएंगी, इसलिए वो कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। ऐसे लोग नीच कहलाते हैं, दुष्ट कहलाते हैं। दुष्ट अर्थात सामान्य नीच व्यक्ति होते हैं। फिर क्या लिखा है, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः, परंतु जो मध्य होते हैं, सामान्य इस श्लोक में उत्तम, मध्यम और अधम ऐसी कैटेगरी बताई गई है। फिर से समझते हैं, तो जो नीच ही है, जो अधम व्यक्ति होता है, वह विघ्न के भय से, हमारे कार्य में समस्याएं आएंगी, वह कार्य को प्रारंभ ही नहीं करता है। पर जो मध्यम व्यक्ति होता है, वह मध्याः विघ्न विहता, मध्याः प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति। जो मध्य व्यक्ति होते हैं, वह कार्य को प्रारंभ तो करते हैं, परंतु जब उनके कार्य में कठिनाई आती है, समस्याएं आती हैं, तो वह उस कार्य को बंद कर देते हैं, रोक देते हैं, विरमन्ति। परंतु उत्तम जनाः, च धन उत्तम जनाः चोत्तम जनाः, गुणस्वर संधि है, परंतु जो उत्तम जनाः होते हैं, उत्तम लोग होते हैं, प्रारभ्य, अगर वो कार्य को प्रारंभ कर देते हैं, तो विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, बार बार विघ्न आते हैं, इसके बाद भी न परित्यजन्ति, कार्य को छोड़ते नहीं हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो अधम लोग हैं, वह समस्या आएगी इसलिए वह कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। मध्यम कार्य को प्रारंभ तो करते हैं, परंतु जब समस्या आ जाती है तो कार्य को वह छोड़ देते हैं। परंतु जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, यदि वे एक बार कार्य को प्रारंभ कर देते हैं, तो भले ही हजारों विघ्न आ जाएं, परंतु वे उस कार्य को बिना पूर्ण किए नहीं रुकते हैं। इस प्रकार से आपका यह 15वां पाठ पूर्ण हुआ। 15वें पाठ के प्रश्नोत्तर के वीडियो भी आपको जल्द मिलेंगी। तब तक आप सभी को नमो नमः।